हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आज हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेके आए हैं। आज हम आपको एक बहुत पौराणिक कथा बताएंगे कि धरती पर गरुड़ और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई और गरुड़ नाग के दुश्मन क्यों हुए और नागों की जीभ के आगे से दो हिस्सों में क्यों बटी और कैसे बटी। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत अच्छी कथा है ये और इसको बहुत ध्यान से पूरा वीडियो आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आपको लगेगी, लेकिन पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, लेकिन विनिता और कद्रू नामक अपनी 2 पत्नियों से वे विशेष प्रेम करते थे। एक दिन महर्षि जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके समीप पहुंची और पति के पांव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी से दोनों को संबोधित किया, तुम दोनों ही मुझे विशेष प्रिय हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कद्रू बोली, स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की माँ बनूं। फिर महर्षि जी ने विनिता से पूछा। विनिता ने कहा, प्रभु, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पुत्र की। लेकिन मेरा पुत्र इतना बलवान हो कि कद्रू के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सके। महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ। यज्ञोपरांत तुम दोनों की माँ बनने की इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। देवता और ऋषि मुनियों ने सहर्ष यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप पुनः तपस्या करने चले गए। कुछ माह पश्चात विनिता ने 2 और कद्रू ने 1000 अंडे दिए। कुछ काल के पश्चात कद्रू ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से काले नागों के बच्चे निकल पड़े। कद्रू ने खुशी से चहकते हुए विनिता को पुकारा, विनिता, आओ देखो तो मेरे अंडों से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकल रहे हैं। विनिता बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। कद्रू, आपको बधाई हो। अब मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़कर देखती हूँ। यह कहकर विनिता अपने दोनों अंडों के पास गई और उसने एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा बना शरीर देखकर वह सहम गई। बोली, हे भगवान, जल्दबाजी में मैंने ये क्या कर डाला, यह बच्चा तो अभी अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। फलस्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दास्ता करनी होगी। विनिता बोली, अपराध तो मुझसे ही हो गया, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा पुत्र? अपूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दास्ता से मुक्त नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। तो मित्रों, देख लिया, जो इन्होंने मांगा वही इनको मिला। भगवान इतने महान होते हैं, जो आप चाहते हैं वही होता है। इन्होंने एक पुत्र मांगा तो एक पुत्र के लिए इन्होंने जल्दी फोड़ दिया, वो आधे शरीर का निकला और वो चला गया। दूसरा, तब रुकेंगे। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और विनिता दूसरे अंडे के पकने तक इंतजार करने लगी। समय आकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रू के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विनिता और कद्रू के संबंध दिन प्रतिदिन कटु से कटुतर होते गए। मतलब एक से बढ़कर एक दुश्मन दोनों आपस में होते गए। फिर एक दिन जब विनिता और कद्रू भ्रमण कर रही थी, कद्रू ने सागर के किनारे दूर सफ़ेद घोड़े को देखकर विनिता से कहा, बता सकती हो विनिता, दूर खड़ा घोड़ा
किस रंग का है? बिनता बोली, सफेद रंग का है। कद्रू बोली, शर्त लगा कर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का ही है? मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। अब देखिए, कद्रू तो अपनी होशियारी में है। बिनता बोली, तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का है। बिनता ने काफी देर तक दोनों में काफी देर तक यही बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रू ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो जाए कि कल घोड़े को चलकर देखते हैं। यदि वह संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। कद्रू ने कहा, तो उस हालात में जो भी हम दोनों में से जीतेगा, और तो हारने वाले को जीतने वाली की दासी बनना पड़ेगा। देखिए मित्रों, उनकी भविष्यवाणी भी यहाँ सही हो रही है। बोलो, तुम्हें मंजूर है? बिनता बोली, मुझे मंजूर है। रात को ही कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब उचेस्रवा घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब बिनता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। योजना अनुसार नाग उचेस्रवा घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गया। वो जो सफेद घोड़ा देखे थे वहां पर। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने बिनता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो वह हैरान रह गई। बोली, ऐसा कैसे हो गया? कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफेद थी। कद्रू बोली, खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। मजबूरी बस बिनता को कद्रू की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। माता को उदास देखकर गरुड़ ने पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कद्रू की दासता से मुक्त हो जाएं? बिनता बोली, यह तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा। यदि वह प्रसन्न हो जाती हो तो मुझे दासता से मुक्त कर देगी। गरुड़ अपनी माता बिनता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दासता से मुक्त कर दें? कद्रू बोले, हो सकता है, बशर्ते कि तुम मेरे पुत्रों को अमृत लाकर दे दो। यह सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लेकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? बिनता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं पुत्र, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो। गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुँचे और कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री, मैं अमृत लेकर अपनी माता को दासता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा? महर्षि बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है, वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। गरुड़ बोले, इंद्र ने कितनी ही कड़ी सुरक्षा प्रबंध क्यों न रखे हो, मगर मैं अमृत ले आऊँगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया मुझे यह भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरूं? महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेगी। ये निषाद बहुत पतित हैं और इनके आचरण असुरों जैसे हैं। तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना। गरुड़ बोला, और उसके बाद भी मेरा पेट न भरा तो? महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर और आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तुम उन्हें भी खा सकते हो। पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर अमृत सरोवर पर पहुंचकर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया
और दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में उड़ चला। सोमगिरी पर्वत पर लहलहाते हुए ऊंचे वृक्षों को देखकर जैसे ही उसने एक वृक्ष पर बैठना चाहा तो उनके भार से वृक्ष की शाखा टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देखकर गरुड़ तुरंत उड़ा और दूसरे वृक्ष पर जा बैठा। जिस शाखा पर वह बैठा उस शाखा पर उसने उल्टे लटके हुए ऋषियों को तपस्या करते देखा, लेकिन वह शाखा उनके भार से टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देखकर गरुड़ ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी तथा कच्छप को पंजे में दबाए हुए अपने पिता के आश्रम की ओर उड़ चला। कश्यप के आश्रम में गरुड़ ने उड़ते उड़ते अपने पिता से पूछा, पिताजी मेरे भार से उस पेड़ की शाखा टूट गई है जिस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। मुझे बताइए अब मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ूं? महर्षि कश्यप बोले, तुमने बहुत अच्छा किया पुत्र जो सीधे यहाँ चले आए। शाखा से उल्टे लटके हुए ये बाल खिले ऋषिगण हैं। अगर इन्हें कष्ट पहुँचा तो ये शाप देकर तुम्हें भस्म कर सकते हैं। गरुड़ बोले, तो फिर बताइए अब मैं क्या करूं? महर्षि बोले, ठहरो, मैं ऋषिगण से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाएं। महर्षि कश्यप ने ऋषिगणों से प्रार्थना की। बालखिल ऋषियों ने कश्यप की प्रार्थना स्वीकार कर शाखा छोड़ दी और वे हिमालय की तपस्या करने चले गए। चोंच में दबी शाखा को नीचे फेंक कर गरुड़ ने भी आनंद से कछुए और हाथी का आहार किया और तृप्त होकर पुनः अमृत लाने के लिए उड़ चले। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुंचा तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों और अमृत कलश के चारों ओर घूमते हुए चक्र को देखकर वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंद्र ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। चक्र में फंसकर मेरे पंख कट सकते हैं, इसलिए मैं अत्यंत छोटा रूप धारण कर इसके मध्य में प्रवेश करूंगा। गरुड़ को देखकर एक देव ने कहा, यह कोई असुर है जो वेश बदलकर अमृत चुराने यहाँ तक आया है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। दोनों देव विद्युत गति मतलब बहुत तेज गति से गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन गरुड़ ने अपने पौने पंजों और तीखी चोंच से उन्हें इतना घायल कर दिया कि वे शीघ्र ही वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। गरुड़ ने अमृत कलश पंजों में दबाया और वापस उड़ गए। होश में आते ही दोनों रक्षक देव घबराए हुए इंद्र के पास पहुँचे और गरुड़ द्वारा अमृत कलश ले उड़ने की घटना बता दी। यह सुनकर इंद्र चकित हो गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? सरोवर में रहने वाले विशाल कच्छप और तट पर रहने वाले महाकाय हाथी का क्या हुआ? भाई उनके रहते कैसे आ गया? ये इंद्र को बड़ा संशय हो गया कि भाई इसको तो आ ही नहीं सकता। उन दोनों को भी उस विशाल गरुड़ ने अपना भोजन बना लिया था। ये तो पहले ही रास्ता क्लियर कर दिया, अपना साफ कर दिया कि जो रास्ते में आएंगे इनको। यह सुनकर इंद्र अपनी देव सेवा की एक टुकड़ी के साथ वज्र उठाए इंद्रपुरी से निकला और गरुड़ की खोज में बढ़ चला। आकाश मार्ग में उड़ते हुए शीघ्र ही उसने गरुड़ को देख लिया और अपना वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र का गरुड़ पर कोई असर न हुआ। उनके डैनों में सिर्फ एक पंख वज्र से टकराकर नीचे गिर गया। देव गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही समय में गरुड़ ने उन्हें अपनी पैनी चोंच की मार से अधमरा कर दिया। यह देख इंद्र सोचने लगा, यह तो महान पराक्रमी है, मेरे वज्र का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ, जबकि मेरे वज्र के प्रहार से पहाड़ तक टूट के चूर्ण बन जाते हैं। ऐसे में पराक्रमी की शत्रुता से नहीं मित्रता से काबू में करना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो और बदले में जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। गरुड़ बोला, यह अमृत मैं अपने लिए नहीं, अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए नाग माता को
देने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए यह कलश मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इंद्र बोला, ठीक है, इस समय तुम कलश ले जाकर नाग माता को सौंप दो, किंतु उन्हें इसे प्रयोग मत करने देना। उचित मौका देखकर मैं वहाँ से ये कलश गायब कर दूंगा। गरुण बोला, अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? इंद्र बोला, तुम्हारा मन पसंद भरपेट भोजन मैं दिलाऊंगा, तब मैं तुम्हें इन्हीं नागों को खाने की इजाज़त दे दूंगा। गरुण बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन हैं, किंतु एक ही पिता की संतान होने के कारण मैं इन्हें कहते हुए हिचकता हूँ। अब मेरी हिचक दूर हो गई है। अब मैं आपके कथा अनुसार ही कार्य करूँगा। यह कहकर गरुण अमृत कलश लेकर कद्रू के पास पहुँचा और उससे बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश लेकर आया हूँ। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दें। देखिए मित्रों, कैसा इन्होंने मुक्त कराया। जब बालक इनको जो श्राप दिया वो भी पूरा हुआ, और जो इन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से मांगा था वो भी इनका वरदान पूरा हो रहा है। कद्रू ने उसी क्षण विनीता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहाँ से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुँचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहाँ पहुँचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हुए। उन्होंने उस कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा गया था उसको चाटना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में फट गई। गरुण की मात्र भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुण के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी मात्र भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। पक्षीराज, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में साथ रहो। गरुण बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। गरुण के भगवान विष्णु की सेवा में जाते ही देवता भयमुक्त हो गए, और चूंकि नागों के छल के कारण गरुण की माँ विनीता को दासता स्वीकार करनी पड़ी, इसलिए नाग और गरुण एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो मित्रों, अब आप ये जान गए होंगे कि ये कैसे नाग और गरुण की दुश्मनी, और नाग की जीभ आगे की तरफ 2 भागों में क्यों कटी रहती है, क्योंकि वो अमृत कलश चाटने के लिए परेशान थे। उन्होंने अमृत कलश को चाटा जिस पर अमृत रखा गया था, जिसके कारण इनकी जीभ कट गई। वो आज उसी समय से आज तक ये चला रहा है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।